बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल कौन के ऊपर जो माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स की जर्मिनेशन से जो मेल गैमीटोफाइट डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पॉलिनेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो साइकस प्लांट जो है, दिस इज डाइशियस मीन्स हेट्रोथैलिक, दैट मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। और इसमें मेल जो प्लांट्स होते हैं साइकस में रेयर होते हैं, और प्लांट जो है वो साइकस का हेट्रोस्पोरस होता है, मीन्स के इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स and megaspores. Microspores develop into male gametophytes, and megaspores they develop into female gametophyte. And both these spores, they are produced in separate sporangia, which are produced on the scale like structures, जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इनके माइक्रोस्पोर्स जो हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो मेगास्पोर्स हैं वो मेगा स्पोरोफिल पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफिल्स जो हैं साइकस में, दीज अरेंज टुगेदर, दीज एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कोन लाइक स्ट्रक्चर्स, और मेल और फीमेल कोन जो हैं वो सेपरेट प्लांट पर प्रोड्यूस होती हैं। मीन के मेल कोन जो है मेल प्लांट पर प्रोड्यूस होती हैं और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ हम देखते हैं मेल कोन्स of the cycas. This is the cycas plant and this is the male cone, और ये भी जो है वो मेल कोन है, ये भी मेल कोन का जो है वो सेक्शन है। और ये मेल कोन जो है वो कैसे बनती है कि माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं वो अरेंज होते हैं स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, और जो है वो कोन उससे प्रोड्यूस होती है। These are the shapes of different microsporophils in different cycas species. अब ये जो डायग्राम है इसमें जो है वो मेगास्पोरोफिल्स डिफरेंट साइकस प्लांट्स में जो है दिखाए गए हैं कि मेगास्पोरोफिल जो है वो किस तरह से जो है वो फीमेल प्लांट जो है उसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, और उन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर जो है वो मेगास्पोरेंजियम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इन मेगास्पोरेंजियम जो है उसके अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है। इन द फीमेल प्लांट्स जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि मेल प्लांट्स के ऊपर जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं उनकी कम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है डिफरेंट टाइप की, और प्रॉपर जो है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि फीमेल प्लांट्स जो हैं उसमें ये मेगास्पोरोफिल जो हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ये इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये मेगास्पोरोफिल है जिसके ऊपर ये जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं मेगास्पोरेंजिया, और ये भी जो है वो मेगास्पोरोफिल्स हैं जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। बोथ ऑफ दीज मेल एंड फीमेल प्लांट्स साइकस के जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें मेल प्लांट जो है वो मेल कोन उसके ऊपर प्रोड्यूस होती है, और मेल कोन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स की जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट से डेवलप होती है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो उनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर रिडक्शन डिवीजन हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो मेल गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमीटोफाइट जो है उसमें मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह से जो फीमेल साइकस प्लांट है उसमें भी जो है वो फीमेल स्ट्रोबिलाई या कोन प्रोड्यूस होती हैं, जो कि लूज अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल से जो है वो बनती हैं। और इन मेगास्पोरोफिल जो है उसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और मेगास्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप करते हैं। एंड इन द फीमेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और फिर जो है वो
फर्टिलाइजेशन बाय द यूनियन ऑफ दीज जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जो है वो जाइगोट जो है वो डेवलप होके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो उससे डेवलप होती है। अब हम जो है वो मेल कोन के बारे में पढ़ेंगे। साइकस की मेल कोन जो हैं वो लार्जेस्ट कोन्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जितने भी कोन बियरिंग प्लांट्स हैं उन सब की मेल कोन में सबसे लार्जेस्ट जो मेल कोन है वो साइकस की होती है। यूजुअली सिंगल होती है, और जो है वो वुडी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, और तकरीबन जो है 50 सेंटीमीटर इन लेंथ तक जो है वो हो सकती है। स्टेम के एपेक्स पर जो है वो प्रोड्यूस होती है, टर्मिनल पार्ट पर। और ईच कोन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द स्पाइरली अरेंज जो है वुडी माइक्रोस्पोरोफिल्स अटैच होते हैं। और ईच माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये वेज शेप का होता है। अभी हम आगे डायग्राम देखते हैं। और इसका नैरो जो है वो लोअर पार्ट पर मुश्तमिल होती है, और ब्रॉड जो है वो अपर पार्ट होता है, विच इज़ मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट स्टेराइल डिस्क, द एपोफाइसिस, उसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। Several hundred microsporangia are born on the baxial surface of the microsporophyll, and these are arranged in soral clusters, mean के group of microsporangia जो हैं this is known as sorus, and single जो group है और many जो groups हैं उनको हम सोराई कहेंगे। तो each sorus contains 2 to 6 sporangia, sporophylls at the apex एंड द बेस ऑफ द कोन दे रिमेन स्टेराइल, मीन के कोन के जो टर्मिनल पार्ट में स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, और जो है वो बेसल पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम डायग्राम देखते हैं मेल कोन्स की। ये फोलिएज लीव्स जो है उनके बीच में जो है वो एक जो है वो सिंगल मेल कोन जो है वो प्रोड्यूस होती है यूजुअली। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, these are the cycas male cones। यहाँ पर जो है ये कलरफुल जो है वो डायग्राम दिखाई गई है। अमंग द फोलिएज लीव्स, टर्मिनल पार्ट पर जो है वो स्टेम के टर्मिनल पार्ट पर जो है वो सिंगल मेल कोन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो जिसके इर्द गिर्द जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर बैक्सिल साइड पर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको सोराई कहते हैं या सोरस क्लस्टर्स कहते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम जो है देखते हैं हम। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल कोन, और ये जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो अरेंज है, इसके ऊपर स्पाइरल अरेंजमेंट है, और माइक्रोस्पोरोफिल का जो टर्मिनल पार्ट है एपोफाइसिस जिसको हम कहते हैं, ब्रॉड टर्मिनल पार्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और एक माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड पार्ट, नैरो इलोंगेटेड पार्ट ऑन द लोअर साइड, लेकिन अपर साइड पर जो है वो अगर हम देखें तो इसका जो है वो ब्रॉड जो है वो वेज शेप जो है वो पार्ट है, ये ऊपर ब्रॉड पार्ट है इसका, एपोफाइसिस को कहते हैं। और ये यूजुअली जो है वो जो है वो 3 साइडेड जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसके जो है वो बैक्सियल साइड पर ऑल साइड पर ये जो स्पोरोफिल जो हैं स्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। एंड दिस डायग्राम इज शोइंग द अपर साइड से अगर हम लोअर साइड की तरफ देखें तो इसका लोअर साइड पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो ग्रुप में हमें इस तरह से जो है वो नज़र आते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे डेवलप होता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसका शेप जो है वो ओवल होता है, हमने पीछे भी देखा डायग्राम में, और ये शॉर्ट स्टॉक पर प्रोड्यूस होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्ड वॉल इन विच द स्पोरोजीनस सेल्स आर प्रेजेंट, मीन के सेंटर में स्पोरोजीनस सेल्स का मैस प्रेजेंट होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो सेवरल लेयर्ड वॉल होती है। और इनर जो स्पोरोजीनस सेल्स की मैस होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज़ नोन एज टिपीटम, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच स्पोरेंजियम। हर स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जो है वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है।
यहाँ पर आगे हम पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लें माइक्रोस्पोरेंजियम का। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्ड वॉल, और इनर पार्ट जो है इसका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, और उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये जो है वो टिपिकल लेयर के तौर पर जो है वो एक्ट करती है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स जो है वो उनको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो अभी जो है वो हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं, हाउ दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप्ड। ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बहुत सारे जो है वो स्पोरेंजिया हैं, और ग्रुप्स में जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ईच ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जो है दिस इज नोन एज सोरस। एंड हेयर जो है वो सोरस जो है डिफरेंट सोराई जो है वो हमें दिखाए गए हैं, और एक सोरस जो है वो उसके अंदर 2 to 6 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इनका स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है, और ये जो है वो ओवल शेप जो है वो स्ट्रक्चर के होते हैं। अब इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इट डेवलप्स फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसमें सुपरफिशियल सेल से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बल्कि हाइपोडर्मल मीन के एपिडर्मस के नीचे जो आउटर लेयर से नीचे वाली जो लेयर है उसके सेल जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसमें जो है वो डिवीजन होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन दिस प्रोड्यूसेस द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, और उसमें एक सेल जो है पहला सेल जो होता है वो प्राइमरी वॉल सेल कहलाता है, जबकि दूसरा सेल जो है वो इनर सेल जो होता है वो आर्चिस्पोरियल सेल कहलाता है। प्राइमरी वॉल सेल जो है वो एंटीक्लाइनल और पेलिक्लाइनल डिवीजन के बाद जो है वो बहुत सारी मैनी लेयर जो है वो स्पोरेंजियल वॉल प्रोड्यूस करता है, जो इसके हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा। और जो आर्चिस्पोरियल सेल होता है उसमें रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं, और बहुत सारे जो हैं वो स्पोरोजिनस सेल प्रोड्यूस होते हैं। इन स्पोरोजिनस सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो जो है वो टिपीटम कहलाती है, और इस लेयर के जो सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको टिपिटल प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड दिस टिपिटल प्लाज्मोडियम इट गिव्स न्यूट्रिशन टू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। नाउ स्पोरोजिनस सेल जो है ये डिवाइड होते रहते हैं, और इनकी जो लास्ट जनरेशन होती हैं दीज आर नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच आर डिप्लॉयड स्टिल। And these microspore mother cell they undergo reduction division to produce the tetrads of the microspores, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उनके अंदर जो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होती है, और उसके बाद फिर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में। यहाँ डायग्राम में हम आगे जो है वो इसकी डेवलपमेंट देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, कि इसमें हाइपोडर्मल सेल जो है इट एक्ट्स एज द इनिशियल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये डिवाइड होकर जो है वो प्राइमरी वॉल सेल बनाता है, और दूसरा जो है वो स्पोरोजिनस सेल जो है या आर्चिस्पोरियल सेल जो है वो बनाता है। और फिर इसके बाद जो प्राइमरी वॉल सेल है ये डिवाइड होकर जो है वो मैनी लेयर्ड जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल बना देता है। ये मैनी लेयर्ड जो है वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। और उसके बाद जो स्पोरोजिनस सेल है या आर्चिस्पोरियल जो सेल है ये डिवाइड होकर जो है वो बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल प्रोड्यूस करता है। इन स्पोरोजिनस सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है नेक्स्ट टू वॉल जो है वॉल के इनर साइड पर जो आउटर मोस्ट इसकी जो लेयर है इट इज़ नोन एज द टिपिटल लेयर, और ये जो है वो फ्लूइड यानी कि डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करती है। और जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम उनको कह सकते हैं, तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होके टेट्राइड्स ऑफ स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉइड 4 स्पोर जो है वो उससे प्रोड्यूस होते हैं। 3 आपको नजर आ रहे हैं, 4th वन इसके बैक साइड पर। तो ये हैप्लॉइड 4 स्पोर माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें इसकी ये जो है वो आउटर मैनी लेयर जो है वो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है। उसके बाद ये इनर साइड पर जो है वो स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो है, और इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये जो है वो टिपिटल लेयर होती है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो लास्ट जनरेशन होती है डिवाइड करके जब वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं प्लॉयड,
तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो है वो इनको फूड प्रोवाइड करती है। तो ये हमने जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट पढ़ी। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो डेवलपमेंट पर किस तरह से मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है। मेल गेमीटो माइक्रोस्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट होता है। मेल गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट जो है विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम स्टार्ट हो जाती है। ईच माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसका प्रोटोप्लास्ट जो है उसको वो उसकी जो वॉल है उसके जो टू लेयर्ड होती है, आउटर जो है वो उसको एक्साइन कहते हैं और इनर जो है वो इंटाइन कहलाती है। माइक्रोस्पोर जो न्यूक्लियस है it divides into two first, and then these two daughter nuclei, these are separated by a wall to form a smaller prothelial cell and a large cell. लार्ज सेल जो है वो डिवाइड होता है और फिर जो है वो दो सेल प्रोड्यूस करता है। स्मॉलर जो है वो जनरेटिव सेल कहलाता है और लार्ज जो है वो ट्यूब सेल कहलाता है। दिस इज द स्टेज व्हेन इन द मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है दीज आर सेपरेटेड बाय इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ द मेल कोन, यानी कि वो उसका साइज जो है लार्ज होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उनके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के बैक्सिल साइड पर वो एक्सपोज हो जाते हैं इस स्टेज पर, 3 सेल स्टेज पर, जब माइक्रोस्पोर्स अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद जो है स्पोरेंजियल वॉल जो है वो रप्चर होती है, जो उनकी डेहिसेंस लाइन है वहाँ से रप्चर होती है और वहाँ से 3 सेल सेमी जर्मिनेटेड जो मेल गेमिटोफाइट है जिसको पोलन ग्रेन भी हम कहते हैं, तो ये जो है वो रिलीज होते हैं और ये फिर जो है वो दीज आर कैरिड टू द फीमेल गेमिटोफाइट बाय विंड वेयर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट अकर्स। अब हम डायग्राम में नेक्स्ट जो है वो देखते हैं माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। दिस इज द माइक्रोस्पोर और इसकी 2 लेयर जो है वॉल है, आउटर एक्साइन और इनर जो है वो इंटाइन, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसकी जो है वो डिवीजन होती है पहले एंड देन आफ्टर डिवीजन इट प्रोड्यूसेस 2 सेल्स। स्मॉलर जो है वो प्रोथैलियल सेल और जो है वो ऊपर वाला सेल जो है वो लार्जर सेल होता है। लार्जर सेल जो है वो दोबारा से डिवाइड होता है और एक जो है वो स्मॉलर जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करता है और लार्जर जो है वो ट्यूब सेल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लार्जर ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल एंड दिस इज द प्रोथैलियल सेल। यहाँ पर डायग्राम में हम दोबारा देख सकते हैं कि दिस इज द प्रोथैलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड द ट्यूब सेल एंड एट दिस 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर जो है वो ये डिवीजन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो जाती है एंड एट दिस सेल स्टेज जो है वो मेल जो गेमिटोफाइट है ये फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं, यानी कि इससे जो है वो बाहर निकल आते हैं एंड देन दे आर कैरी टू द फीमेल गेमिटोफाइट और फर्दर डेवलपमेंट की जो है वो वहाँ पर होती है। अब इसके बाद जो ट्रांसफरेंस ऑफ दिस पोलन ग्रेन टू द फीमेल गेमिटोफाइट जो है इसका जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज द पोलिनेशन, दैट इज नोन एज पोलिनेशन। मीन टाइम फीमेल गेमिटोफाइट में न्यूसेलस की एपेक्स पर जो कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो कोलाइडल मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको जो है वो लिक्विड मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं पोलिनेशन ड्रॉपलेट। और ये पोलिनेशन ड्रॉपलेट जो है वो ये ओव्यूल जो है उसके माइक्रोपाइलर एंड से बाहर की तरफ आ जाता है और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जब उसके ऊपर गिरते हैं तो उस ड्रॉपलेट के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, दीज आर कॉर्डिनेट। और उसके बाद जो है फिर ये ड्रॉपलेट जो है जिसके ऊपर ये गिरते हैं इट ड्राइज, वो खुश्क हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। जब ड्राई होता है तो उसके साथ ही पोलन ग्रेन जो है वो पोलन चैम्बर के अंदर साइड पर जो है वो चले जाते हैं और यहाँ पर जो है वो 4 to 6 मंथ्स तक जो है वो डॉर्मेंट रहते हैं, मीन्स के इनएक्टिव रहते हैं, जो 3 सेल स्टेज पर इसके अंदर एंटर हुए थे। Here this is the female gametophyte on which this is the pollination droplet जो कि बाहर की तरफ निकल आता है। पोलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर गिरते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं एंड इट स्टार्ट्स टू ड्राई। जैसे ड्राई होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके पोलन को भी अपने साथ ही जो है वो अंदर ले जाता है
Then after pollination, the further development which occurs on the female gametophyte when it enters, तो उसके बाद जो है जर्मिनेशन इसकी जब स्टार्ट होती है, नेक्स्ट फर्दर जर्मिनेशन फर्दर डेवलपमेंट जो है जब होती है, तो इसमें एंटर होने के बाद ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड इसका जो पोलन ग्रेन का प्रोटोप्लास्ट है, इट प्रोट्रूड्स आउट टू फॉर्म द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द पोलन ट्यूब। फिर उसके बाद जो है ट्यूब न्यूक्लियस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट माइग्रेट्स इनटू दैट पोलन ट्यूब एंड देन द जनरेटिव सेल डिवाइड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन जो है जनरेटिव सेल की होती है, इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू सेल्स। जो प्रोथैलियल सेल की तरफ सेल प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज स्टॉक सेल, और ट्यूब सेल की तरफ जो प्रोड्यूस होता है इसमें जो है वो उसको जो है वो बॉडी सेल कहते हैं। पोलन ट्यूब के एंड की तरफ जो सेल प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज बॉडी सेल। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो है फ़ौरन उससे थोड़ी देर पहले ही बॉडी सेल जो है वो डिवाइड होता है और जो है वो दो मल्टीफ्लैजिलेट मेल स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड ईच स्पर्म जो है it has a structure in which it consists of a large nucleus surrounded by a thin layer of cytoplasm, and then the flagella which are produced, they are arranged spirally in the form of a band, and the pollen tube is hostolier in nature and it digests its way through the nucellus to the archegonia। फिर ये जो है वो archegonia तक जो है वो पहुंच जाती है। यहाँ पीछे जो है वो हम देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट के जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस, कुछ स्टेप्स हमने देखे थे और कुछ अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट स्टेज पर माइक्रोस्पोर जो है फीमेल गैमीटोफाइट पर जब जाता है तो उसके बाद वहाँ उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और उसकी जो कंटेंट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जर्म ट्यूब की फॉर्म बाहर निकलते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज होती है दैट इज़ नोन एज द पोलन ट्यूब, एंड ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब सेल जो है ट्यूब न्यूक्लियस एंटर्स इनटू दिस पोलन ट्यूब। Then next the generative cell divides and it produces two cells. One is the stalk cell जो प्रोथैलियल सेल के ऊपर होता है, और जो दूसरा सेल होता है that is known as the body cell. Now in this body cell the division occurs and two nuclei are produced, and these two nuclei जो है ये जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद जो है वो दो मेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उससे, और दो मेल गैमीट जो है वो उनके जो साइटोप्लाज्म है वो लार्ज जो है वो ट्रायंगुलर टू जो है वो ओवल शेप स्ट्रक्चर में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उनके इर्द गिर्द फ्लैजेला जो है वो स्पाइरल वे में जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से टू मेल गैमीट्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड, और इस तरह से ये जो है फिर पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमीट्स जो हैं वो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर जो है पोलन ट्यूब जो है वो अपना रास्ता बनाती जाती है, और जो है वो आर्चिगोनिया में न्यूसेलस से एंटर होकर जो है वो आर्चिगोनिया तक जो है वो पहुंच जाती है। हियर वी कैन सी अनदर डायग्राम कि जिसमें जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करके जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो बनाता है, डेवलप करता है, और उसके अंदर जो है वो टू मेल स्पर्म्स जो हैं टू मेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और फिर ये जो है वो न्यूसेलस टिश्यू के थ्रू जो है वो आर्चिगोनिया तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मेल कोन, मेल प्लांट के ऊपर जो मेल कोन प्रोड्यूस होती हैं, मेल कोन जो माइक्रोस्पोरोफिल से जो है वो बनती है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन, और उसके बाद माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट करके जो मेल गैमीटोफाइट बनाता है उसकी डेवलपमेंट आज हमने पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल प्लांट्स के ऊपर जो फीमेल कोन्स डेवलप होती हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे।